हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे अर्बन लाइवहुड्स का। तो हम पहले पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने बच्चू मान जी की स्टोरी पढ़ी थी कि वो बिहार से आया था, उसके बाद यहाँ के उसने रिक्शा ली थी इंस्टॉलमेंट में। फिर वो जहाँ रहता था वो पार्टीशन करके वो लोग रेंट देते थे। फिर एक सर्वे किया गया अहमदाबाद सिटी का, तो पता चला कि 12% जो वर्कर्स हैं वो स्ट्रीट पे काम करते हैं और कुछ वहीं रहते हैं। फिर या तो वो समटाइम्स कुछ बेच रहे होते हैं या रिपेयर कर रहे होते हैं या सर प्रोवाइड कर रहे होते हैं सर्विस। फिर वो एम्प्लॉयड नहीं होते किसी के थ्रू, वो अपना सारा वर्क खुद ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फिर वो उनको सब चीज़ प्लान और परचेज़ जो जो चीज़ें करनी है, कहाँ शॉप होगी, कितने में होगी, उनको सब चीज़ खुद ही डिसाइड करनी पड़ती है। और ये उनका टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है, टेम्प्रेरी ही रहता है सब। जो स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, जो ठेले पे ठेला लगाते हैं, वो हर चीज़ खुद से घर से प्रिपेयर करके आते हैं। फिर हम हरप्रीत और वंदना के बारे में पढ़ते हैं जो बिज़नेस पर्सन्स होते हैं। फिर वो बताती है कि मेरे जो पापा और अंकल हैं वो छोटी शॉप पे काम करते हैं, वो उनकी खुद की है छोटी सी शॉप। फिर फेस्टिवल्स के टाइम पे मैं और मेरी मम्मी भी हेल्प करने जाते हैं उन्हें, वो संडे के टाइम पे भी जाते हैं। फिर वो बताती है कि कॉलेज जब मेरा कंप्लीट हो गया था फिर मैं वहीं काम करने लगी थी। फिर दीज डेज़ पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड। फिर वो बताती है कि अभी के टाइम में जो लोग हैं वो रेडीमेड क्लोथ्स लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टिच से कंपैरिजन में। फिर डिफरेंट प्लेसेस से वो चीज़ें लेके आती है। फिर वो बताती है जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल है वो मुंबई और अहमदाबाद से लाती है। फिर हरप्रीत और वंदना की तरह ऐसे बहुत लोग हैं जो उनकी शॉप है मार्केट में डिफरेंट जगह। फिर हम पार्ट 2 कवर करते हैं। दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज एंड सेल डिफरेंट थिंग्स। ये शॉप्स छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं और अलग अलग चीज़ें बेचते हैं लोग। बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस पर्सन जो रहते हैं वो मैनेज करते हैं उनकी खुद की शॉप्स को, बिजनेसेस को, सब खुद से ही करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन बट दे एम्प्लॉयड अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स। वो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं होते, कोई उन्हें रोज़गार नहीं देता, वो खुद ही बहुत लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू बिजनेसेस बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये परमानेंट शॉप्स होती हैं जिनको लाइसेंस मिलता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड विच डे ऑफ द वीक दैट मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करता है कि मार्केट किस दिन बंद रहेगा। जैसे कोई सिटी है मान लो, फिर वहाँ पे एक दिन ऐसा होगा जो जिस दिन मार्केट क्लोज रहेगा, मान लो ट्यूसडे है तो ऐसे। दिस मार्केट ऑल्सो हैज़ स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज। मार्केट के अंदर छोटे छोटे ऑफिसेज भी हो सकते हैं, शॉप्स भी हो सकते हैं और सर्विस प्रोवाइड करने वाली जगह भी हो सकती हैं। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया आई वॉन्टेड टू हैव ज़ारी वर्क ऑन डन ऑन माई ड्रेस फॉर स्पेशल ओकेशन। वो फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के अंदर उसकी कुछ कज़िन्स की बात हो रही है यहाँ पे। वो एक कज़िन दूसरी कज़िन से बोलती है कि मेरे को अपनी ड्रेस पे ज़ारी वर्क करवाना है कुछ स्पेशल ओकेशन के लिए। फिर माई कज़न सेड दैट शी नो अ निर्मला वर्क इन अ गवर्नमेंट फैक्ट्री। फिर एक उसकी कज़न निर्मला के बारे में बताती है कि वो गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करती है, वो जिससे जानती है निर्मला को। निर्मला नेबर्स डू ज़ारी वर्क सो वी कॉट अ बस एंड बस वॉज रियली क्राउडेड। निर्मला की जो नेबर है वो ज़ारी वर्क करती है, वो बताती है उसकी कज़न। फिर हम बस लेते हैं और बस से चलते हैं। फिर वो बस के बाद देखते हैं कि वो बहुत ही क्राउडेड जगह है जैसे ही वो मार्केट में एंटर्ड होते हैं। My cousin explained this is a labor chalk. These were daily wages laborers who work as helpers. फिर उसकी कज़िन उसे बताती एक्सप्लेन करती है कि लेबर चौक है, यहाँ पे डेली वेजेस जो लेबर्स रहते हैं वो खड़े होते हैं, लोग आते हैं उनको बताते हैं कि ये काम है, फिर वो वेजेस डिसाइड करके उन्हीं के साथ चले जाते हैं। इसलिए लोग यहाँ पे इतना क्राउडेड है और ये वर्कर्स यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं। व्हेन यू एंटर्ड इन अ फैक्ट्री एरिया यू फाइंड सम स्मॉल वर्कशॉप्स। जैसे ही वो लोग फैक्ट्री के एरिया में एंटर करते हैं छोटी छोटी वर्कशॉप्स देखते हैं। फिर मैनी पीपल्स वर्क स्विंग मशीन्स एंड वन पर्सन ऑपरेटेड वन स्विंग मशीन। एक ऑपरेट कर रहा होता है, एक काम कर रहा होता है दूसरा। शी वॉज मीट माई कज़न्स एंड प्रॉमिस दैम टू गेट ज़ारी वर्क डन ऑन ड्रेस। फिर वो उनसे मिलते हैं जिनसे वो ज़ारी वर्क करवाने गए होते हैं। फिर वो उनसे प्रॉमिस करती है कि हाँ वो ज़ारी वर्क उनकी ड्रेस पे करके दे देगी। निर्मला वर्क एज अ टेलर दिसंबर टू अप्रैल वर्क डन बाय वर्कर्स लाइक निर्मला। निर्मला जो रहती है वो एज अ टेलर काम करती है वहाँ पे और दिसंबर टू अप्रैल वो काम करती है। और जो वर्कर्स रहते हैं निर्मला की तरह, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स लाइक निर्मला एम्प्लॉयड ऑन वॉट इज़ नोन एज कैजुअल वर्क बेसिस। जो निर्मला की तरह वर्कर्स रहते हैं जो इस तरीके से एम्प्लॉयड रहते हैं उनको कैजुअल वर्क बेसिस पे एम्प्लॉयड करा जाता है, उन्हें कैजुअल वर्कर्स भी कहा जाता है, जिनका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम का नहीं रहता, ना फिक्स्ड वेजेस रहते हैं, ओवर टाइम भी करवाया जाता है और कम पैसे भी दिए जाते हैं। और अगर वो वर्किंग हार्स या पैसों को लेकर कुछ बोलते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि आप जॉब छोड़ दो। और 4 से 5 महीने ऐसे रहते हैं जब ये लोग दूसरे काम की तलाश में रहते हैं, इनको काम नहीं मिलता है, वहाँ से भी इनको
बोल दिया जाता है कि यहाँ आपकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप जॉब छोड़ दो। सो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। जितना रिविलेंट था मैंने आप लोगों को सब पढ़ा दिया, और मैं सारी वीडियोज़ में जितना पूरी NCERT बता देती हूँ आप लोगों को एज अ स्टोरी में भी, और जितना रिटर्न में रहता है वो भी। सो ये 6th क्लास की पूरी जितने भी 9 चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो क्लास 7th में कितने चैप्टर्स करने के लिए जो हमारे लिए रिविलेंट है, 6th के तो सारे चैप्टर हमें थोड़ा बेस बनाने के लिए ज़रूरत थे कि हाँ हमने सारे चैप्टर करे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें थोड़ा इजी वे में कि हमने स्टार्टिंग थोड़े इजी से करी। पर 7th में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही इजी हैं, जिनसे हमें इतना ज़्यादा कुछ रिविलेंट मिलेगा नहीं। तो हम अब वो कल जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें यही देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स हमें 7th की क्लास में करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। ऐसे ही हम जैसी 7th 8 जैसी हमारी जैसे 6th क्लास की हमने पूरी कंप्लीट कर ली, जब हम 7th क्लास की भी कंप्लीट कर रहे होंगे उससे पहले हम कल एक वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें बताऊँगी 7th के कौन कौन से चैप्टर्स में से हम क्या क्या करेंगे। वैसे ही जब हमारी 7th की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी हम 8th के लिए भी ऐसे ही करेंगे। सो थैंक यू। ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू।